Hello and welcome back to your own channel Alchemist Academy. This is your friend Anshu and we were discussing class 7th exercise 1.3 and that is multiplication of integers. ठीक है, एडिशन हम लोगों ने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा और पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीखा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग जो लास्ट हमने जहां पे छोड़ा था हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। अब नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, -1 into 5 से शुरू करना है। ठीक है, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न्स, कुछ प्रोडक्ट्स लिखते हैं। राइट some products to show -1 into -1 अच्छा इज इक्वल टू 1। मतलब हमें शुरुआत यहां से करनी है और रिजल्ट ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए -1 यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म है, यानी कि -1 तो चेंज नहीं हो रहा है ना। चेंज कौन हो रहा है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे -1 आया। अच्छा, 5 पॉजिटिव है और -1 निगेटिव है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां से शुरू होके यहाँ की तरफ गाड़ी गई है। ठीक है, तो हम भी क्या करें, जो 5 है उसको चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले -1 into 5 इक्वल टू -5। ठीक है, जब -1 का हमने 5 से इंटू किया तो -5 आया। अब -1 into 5 हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम हमारा कौन सा आएगा, 4। आंसर आएगा -4। -1 into 3 आंसर आएगा -3। -1 into 2 आंसर आएगा -2। -1 into 1 आंसर आएगा -1। -1 into 0 आंसर आएगा 0। -1 into -1 इज इक्वल टू +1। ये कंडीशन कही गई थी भाई। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था और लास्ट स्टेप हमारा ये था, यहां से हमें यहां तक पहुंचना था। ठीक है, तो हम पहुंच गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये पूरी पैथवे है और ये बिगिनिंग रिजल्ट था और ये लास्ट रिजल्ट है। ठीक है, ये सारे आपके ये जो टर्म्स हैं ये सारे आपके हमें रिक्वायर्ड थे। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग suitable प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई रिक्वायर्ड कोई सही प्रॉपर्टी, एक निश्चित प्रॉपर्टी, एक सूटेबल प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है,
तो सबसे पहले ए पार्ट में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट दिया गया है 26 इंटू माइनस 48, 26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 48 इंटू माइनस 36। अच्छा, जरा इन टर्म्स को ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है? अगर हम, ये हमारा टर्म ए हो गया, ये बी हो गया, ये वापस से सेम आ रहा है तो बी सी, कुछ ऐसा है। आपको याद होगा ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी, बताई थी जी? कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बताया ना? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टर्म्स को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 48 इंटू माइनस 36 इक्वल टू, अब 48 दोनों तरफ b है तो हम क्या करेंगे माइनस 48 इंटू 26 प्लस माइनस 36, ठीक है। अब माइनस 48 इंटू 26 प्लस माइनस 36, ठीक है। माइनस 48 इंटू माइनस 12 और माइनस 10, 26 था ना, तो माइनस 10, ठीक है बेटा। अब 48 इंटू 10 क्या हो जाएगा 480 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने निकाल दिया है, ठीक है बेटा। आप देखते हैं बी पार्ट, तो बी पार्ट क्या कह रहा है 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी और बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। हमें मालूम है 8 इंटू 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 125 करने पर 1000 सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख दें 53 इंटू 8 इंटू माइनस 125, किस प्रॉपर्टी से भाई? आपको याद होगा हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया था, कोई भी टर्म हो ए इंटू बी कर दें या बी इंटू ए कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि चाहे फर्स्ट टर्म को आगे रखें चाहे सेकंड टर्म को आगे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे अगर कोई नंबर, डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका सीरियल क्या रहेगा, ये डिपेंड, ये मायने नहीं रखता है, कोई वैल्यू नहीं रखता है। बस वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होने चाहिए, सिंबल सही करेक्टिव यूज होने चाहिए, वो किस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने जब सॉल्व किया तो हमने पाया 53 इंटू माइनस का 1000, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 53,000,
ठीक है बेटा, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी डाउट ओवर एनी क्वेश्चन, प्लीज डू रेज दैट इन कमेंट सेक्शन. ओके, वी विल नॉट हैव एनी स्पेशल और एनी ऑड फीलिंग फॉर यू. अगर आप अपने डाउट्स पूछते हैं तो हमारे मन में आपके लिए कोई हीन भावना नहीं आएगी, इसलिए अपने डाउट्स जरूर पूछें. ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट कह रहा है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो सॉल्व तो हो जाएगा, इस फॉर्मेट में सॉल्व हो जाएगा, पर क्या हम इसको और अधिक सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं? तो देखते हैं. आपको मालूम है -25 इंटू 4 क्या आता है? 100 आता है ना. तो हम क्या करें, 15 इंटू -10, इनको एक तरफ कर दिया, इंटू -25 इंटू -4, इनको एक साथ कर दिया. ठीक है, जब हमने ये किया तो कैसे किया? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इधर हमारा हो गया 100, माइनस माइनस प्लस का हो गया तो 100 आ गया. ठीक है, अब हम क्या करें, 15 इंटू, वापस से कम्यूटेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -10 इंटू 100 बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. वापस से हमने क्या किया, टर्म्स को अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 इंटू -1000. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 15,000. ठीक है, देख लीजिए. तो सी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया. नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट. ठीक है, तो डी पार्ट क्या कह रहा है, -41 इंटू 102. ठीक है, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? तो सिंपली तो हमें कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं दिख रही है जो इसमें लग जाए, लेकिन अगर हम इसको विदाउट एनी प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो जो हमारा कैलकुलेशन होगी वो काफ़ी लेंदी होगी. तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, हम इसमें कोई प्रॉपर्टी लगा दें. तो क्या हम -41 इंटू 100 + 2 लिख सकते हैं? भाई 102 लिखें या 100 + 2 लिखें, मुझे तो नहीं लगता कोई विशेष डिफरेंस होगा, है ना. अब ये लिखने के बाद क्या हो गया, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2. ठीक है,
तो -4100 प्लस -82, ठीक है। अब -4100 -82 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4182, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस देख लीजिए अभी। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, सो वी शैल मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर E part of question number 5. What E part is saying? 625 into -35 plus -625 into 65, ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65, ठीक है। तो अगर हम 625 को a मान लें, a इंटू बी प्लस, वापस से रिपीट हो रहा है, निगेटिव है कोई बात नहीं, हम माइनस का a मान लें इसको, है ना, इंटू बी, यही तो है। तो क्या यहाँ पे a इंटू बी, वेट सी था यहाँ पे, प्लस सी नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कौन से प्रॉपर्टी से? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 625 कॉमन ले लेंगे इंटू -35 प्लस -65। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है वो ये है भाई, यहाँ पे हमारा 625 निगेटिव था, हमने उसको जब पॉजिटिव कर दिया तो जो निगेटिव सिंबल था वो हमने कहाँ पे कर दिया, वो हमने 65 पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। देन नेक्स्ट इज 625 इंटू माइनस का 100, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -62500, ठीक है। तो ई पार्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। 7 इंटू 50 माइनस 2, कह रहा है 7 इंटू 50 माइनस 2, ठीक है, यही तो है। अगर यहां पे देखिए तो सीरीज कैसी बन रही, कुछ ऐसी नहीं बन रही है, a इंटू बी माइनस सी बन रही है। अच्छा, a इंटू बी प्लस सी था, क्या था वो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम माइनस में भी लगा के देख लें, देखते हैं। 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू -2, ठीक है। वेट, -2 नहीं है ये, प्लस, भाई निगेटिव तो दोनों इक्वेशन हो रही ना, तो हम क्या करें फिर 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू
2, ठीक है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -350 - 14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 336, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। और भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहे और आपको भी सीखने में अच्छा लगे, ठीक है। -17 इंटू -29, जो जी पार्ट है वो आपका कह रहा है -17 इंटू -29 करना है, बट कैसे, किसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, है ना। अब ऐसे तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहां पे करना है किसी प्रॉपर्टी की मदद से। अच्छा, तो -17 इंटू, अगर हम 29 को तोड़ दें तो पॉसिबल रिजल्ट आपका क्या आएगा, -30 + 1 आएगा क्या भाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 29 माइनस का 29 ही आएगा, ठीक है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने कैसे लगाई, -30 + 1 लिख के, जो -29 था उसको हमने -30 + 1 में जोड़ दिया, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या जाएगा, -17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू -17 इंटू 1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया तो यहां आ जाएगा 510 प्लस -17, ठीक है, 510 - 17, तो आंसर आपका आ जाएगा 493, ठीक है। जी पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं एच पार्ट। -57 इंटू -19 प्लस 57, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है प्रॉपर्टी सॉल्व लगा के। अच्छा यहाँ देखिए -57 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन आगे का हमें एक्सपेंशन नहीं मालूम है। तो क्या हम, अगर मैं लिख दूं -57 इंटू -19 प्लस 57 इंटू 1, तो क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है भाई। 1 के इंटू करने से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन 57, लेकिन जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारे सामने एक स्थिति क्लियर हो गई, एक कंडीशन क्लियर हो गई, माइनस का a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये किसका, यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, 57 हम कॉमन ले लें, ठीक है,
तो जब हम 57 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, 57 इंटू -19 प्लस -1, भाई ये निगेटिव हो गया, तो जो हमारा आंसर आएगा -57 इंटू -20, ठीक है, 114, आंसर आपका आएगा 1140, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर आएगा 1140, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आगे होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन।